और यही प्रॉब्लम हमें किस पे क्रिएट करना है। अच्छा, अकाउंट जब डिसेबल हो तो एक तरीका और अपना सकते हैं। आपको पासवर्ड पता है ना, सिर्फ क्या हुआ है, अकाउंट ही डिसेबल हुआ है ना, पासवर्ड तो पता है, लेकिन अकाउंट डिसेबल हो चुका है। तो लॉगिन करने का एक और तरीका है, मतलब आपको रिनेम नहीं करना पड़ेगा। I mean, ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि जा करके आप पहले क्या करो, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ये करो, चेंज करके CMD में बदल दो, और तब जा करके आपको क्या मिल पाएगा, फिर लॉगिन से पहले CMD मिलेगा, वहाँ से जाके आप चेंज करो। इतना झंझट भी पालने की ज़रूरत नहीं है। कब? जब सिर्फ अकाउंट डिसेबल है तब। लेकिन हाँ, अगर पासवर्ड भी भूल गए हो तब तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ अकाउंट डिसेबल हुआ है तो इसका सॉल्यूशन देखें। इसका सॉल्यूशन है बहुत इजी। इसको बोलते हैं, विंडोज़ का अलग अलग स्टार्टअप मोड होता है। विंडोज़ का अलग अलग स्टार्टअप मोड होता है। कोई तो मोड ऐसा होगा जिसमें कि अकाउंट का स्टेट चेंज नहीं हो, चेक होता होगा, मतलब अभी अकाउंट इनेबल स्टेट में है कि डिसेबल स्टेट में है। कोई तो ऐसा स्टेट होगा जिसमें चेक नहीं होता। तो हाँ, एक ऐसा विंडोज़ का स्टेट होता है जिसमें कि अकाउंट का स्टेट चेंज नहीं होता, और उसका नाम है सेफ मोड। क्या नाम है? सेफ मोड। तो हम सिस्टम को क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, और किस मोड में ओपन करेंगे? सेफ मोड में। और सेफ मोड के लिए यहाँ आपको F8 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? थोड़ा लेट हो गया। यहाँ क्या प्रेस करना है? अंदर क्लिक करके। अब देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। सेफ मोड आ रहा है, तो इसमें हम क्या चूज़ करेंगे? सेफ मोड को चूज़ करेंगे। अब सेफ मोड में अगर अकाउंट आपका डिसेबल भी है फिर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ 10 में तो ऐसा सेफ मोड मिल गया। ये विंडोज़ 10 बोल रहा है, विंडोज़ 7 में। लेकिन विंडोज़ 10 में सेफ मोड F8 प्रेस करके नहीं खुलता, उसका तरीका अलग होता है। क्या अलग तरीका होता है, ज़रा उसको देखें। अब बताओ, खुल गया कि पूछा हमसे? कुछ नहीं पूछा। और इसलिए खुल गया क्योंकि कुछ नहीं पूछा, बिकॉज रवि पे कोई पासवर्ड लगा हुआ नहीं था। अब यहाँ आने के बाद आप CMD खोलो। अब तो खोल सकते हो ना? हाँ जी, बिल्कुल खोल सकते हैं। और क्या कर लेंगे यहाँ पे, अब हम देख सकते हैं नेट यूज़र्स करके, और जिस अकाउंट को इनेबल करना है, मान लो रवि को इनेबल करना है, तो हम क्या लिखेंगे? नेट यूज़र रवि, और स्लैश क्या लिखेंगे? एक्टिव, कोलोन क्या देंगे? यस। अब इतना करने के बाद मशीन को क्या किया जाए? एक बार शट डाउन -R-T 0 सेकंड का टाइम दे देते हैं। अब जैसे ही मशीन रीस्टार्ट होगा तो जो रवि से हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि उसका अकाउंट डिसेबल था, अब कोई इशू नहीं आएगा। तो बताओ कि कोई जब बड़ा तामझाम करना पड़ा? एक छोटा सा ट्रिक एक बड़े से प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे गया। बस ये पता होना चाहिए कि विंडोज़ को किस मोड में हमें ओपन करना है और उस मोड में ओपन करने का ट्रिक क्या है। अगर किसी मशीन पे सारा अकाउंट डिसेबल हो जाए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। विंडोज़ को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करते वक्त अगर विंडोज़ 7 तक का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो F8 बटन को दबाना है। F8 से आ जाएगा बूट मेनू ऑप्शन, मतलब आपसे बूट किस मोड में करना है, सेफ मोड में करना है, सेफ मोड विथ नेटवर्किंग करना है, लास्ट में बूट कॉन्फ़िगरेशन करना है, इनेबल VGA मोड करना, बहुत सारे ऑप्शंस आता है, देखे होंगे बहुत से। तो उसमें से हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है? सेफ मोड। सेफ मोड का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सिखाएं। जैसे कि मान लो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जैसे ही मशीन को ऑन कर रहे हो, ऑन होने के साथ ही मशीन आपका बार बार रीस्टार्ट हो जा रहा है। अब अगर ऑन होने के साथ बंद हो जा रहा है, जैसे ही पावर ऑन कर रहे हैं, ऑन हो रहा है, बंद हो जा रहा है, तब तो दो वजह हो सकता है। सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम हो सकता है और हार्डवेयर का ही प्रॉब्लम हो सकता है। हार्डवेयर का प्रॉब्लम ये होगा कि सिंक फैन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए प्रोसेसर क्या कर रहा है? ओवरहीट कर रहा है। समझ में आ रही बात? पहला हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। हार्डवेयर का प्रॉब्लम कहने का मतलब कि सिंक फैन जो कि प्रोसेसर को कूल करने के लिए लगा होता है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो प्रोसेसर क्या हो रहा है? ओवरहीट। और जैसे ही ओवरहीट होगा, मशीन आपका शट डाउन कर जा रहा है।
दूसरा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या हो सकता है कि वायरस या वॉर्म या ऐसा कोई बैड स्क्रिप्ट है जो मशीन के ऑन विंडोज को लोड होते ही ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, रन कर रहा है। तो जब ऑटोमेटिकली विंडोज लोड के साथ ही रन करेगा तो वो भी शट डाउन कर सकता है मशीन को। तो अगर मशीन बंद हो रहा है तो दो वजह हो सकता है, हार्डवेयर और, लेकिन अगर मशीन ऑन होने के कुछ ही सेकंड के बाद या कुछ सर्टेन टाइम के बाद रीस्टार्ट हो जा रहा है बार बार, तो ये समझ लो कि प्रॉब्लम किसका है, सॉफ्टवेयर, बैड स्क्रिप्ट का। किसी ने हमारा विंडोज लोड इवेंट्स में क्या किया होगा, किसी स्क्रिप्ट को डाल दिया होगा जो सिस्टम को क्या कर रहा है, बार बार रीस्टार्ट। तो कैसे इसको ठीक करेंगे, बिकॉज जैसे ही टाइम तो दे नहीं रहा है, ध्यान से समझो कि जैसे ही विंडोज लोड हो रहा है तुरंत क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो जा रहा है, समय तो मिल नहीं रहा है आपको। तो कैसे ठीक करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग सेफ मोड को यूज करते हैं। मतलब सेफ मोड का दो इंपॉर्टेंट यूज समझा दिए, पहला अगर सारा अकाउंट डिसेबल हो जाए तो, और दूसरा जब मशीन बार बार ऑन होने के साथ ही रीस्टार्ट हो जाए तो क्या करेंगे, फॉर्मेट करके छोड़ दें, नहीं, उसको हम सेफ मोड में जाएंगे और सेफ मोड में इसको ठीक कर सकते हैं। तो रीस्टार्ट वाला भी प्रॉब्लम क्रिएट करें क्या, मतलब प्रॉब्लम जानबूझ के क्रिएट करें, यही ना कहना चाहते हैं आप। अच्छा सिखा रहे हैं। अब देखो यहाँ न्यू पे चलेंगे हम लोग, न्यू में कहाँ आएंगे, शॉर्टकट पे आएंगे और क्या लिखते हैं, शट डाउन -R-T, और मान लो कि टाइम दे देते हैं मात्र 5 सेकंड का। 5 सेकंड में ऐसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर इच्छा हो तो 0 सेकंड भी दे सकते हैं। और इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं पिन ऑफ ATM। अब कोई भी देखना चाहेगा, अरे देख तो इसका क्या है, ATM का पिन है ना, ऐसा कुछ। अब रही बात कि कोई आइकन देख करके भड़क जाएगा तो आइकन बदल दीजिए। आइकन बदलने के लिए चेंज आइकन पे जाएंगे, कोई अच्छा सा आइकन दे देते हैं, है ना, इस तरह का कुछ आइकन दे दें, इस तरह का कुछ आइकन दे दें। आइकन भी आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा देख करके। क्या अब करना क्या है, इस पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो मशीन क्या होगा, 0 सेकंड में रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेगा, अब इवन किसको हम क्लोज भी करेंगे तो भी 5 सेकंड में क्या होगा, रीस्टार्ट। तो कोड हमारा काम कर रहा है, तो समझ में आ गया। अब इस कोड को हमें कब रन कर देना है, जैसे ही विंडोज लोड हो उसी समय ये कोड चल जाए। तो जब विंडोज लोड होता है उस समय जिस एप्लीकेशन को या जिस स्क्रिप्ट को रन करवाना होता है उसको एक खास लोकेशन पे रखना पड़ता है। अब सोचिए कि अपने बैग में कुछ चीज़ें रखी हुई है, तो बैग उठा के जाओगे तो सामान तो बाय डिफॉल्ट चल देगा ना, लेकिन अगर आपके बैग में नहीं रखा हुआ है तो घर ही पे छूट जाएगा, या जहाँ है वहीं छूट जाएगा, यही ना होना है। तो हमें अभी अपने आप रीस्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर इसी कोड को कहाँ डाल देंगे हम, विंडोज़ के कहाँ पे, हाँ, लोड इवेंट्स पे, जहाँ मतलब विंडोज़ वो फोल्डर जो विंडोज़ के ऑन होने के साथ लोड होता है, अगर उस फोल्डर में डाल देंगे तो क्या होगा, मशीन जैसे ही ऑन होगा बार बार ये कोड रन करेगा, और कोड जब रन करेगा तो मशीन रीस्टार्ट कर देगा। तो वो लोकेशन कहलाता है, क्या पता है, वो कहलाता है विंडोज स्टार्टअप। अब स्टार्टअप खोलने के लिए यहाँ पे आप लिखोगे shell:\startup। क्या लिखोगे, क्या कमांड पे लिखना पड़ा, कई तरीके से जाते हैं, लेकिन हम वो तरीका बता रहे हैं जो सारे वर्जन पे काम करेगा, विंडोज के सारे वर्जन पे काम करेगा। क्या लिखना पड़ा, shell:\startup। जैसे ही इतना लिखा हमने, क्या खुल गया, स्टार्टअप। ये इतना अंदर में होता है कि अगर ग्राफिकल मोड में जाएंगे तो 1-8 घंटे लग जाएंगे खोजते खोजते। उसमें बहुत सारा फोल्डर हिडन रहता है, दिखता नहीं है, पहले उसको अनहाइड करना पड़ेगा। इसलिए ट्रिक क्या अपनाओ, ये वाला जो अभी हम बता रहे हैं, shell:\startup। अब यहाँ आकर के क्या कर लें, ये वाला जो कोड लिखे थे ना प्यारा सा, इस कोड को यहाँ लिख उठा कर डाल देते हैं, बस इतना ही करना है। अब होगा क्या, जैसे ही कोई मशीन को रीस्टार्ट करेगा ये कोड अपने आप रन करेगा, हमसे बार बार इसको क्लिक करके रन करवाना नहीं पड़ेगा। अब
जैसे ही मशीन ऑन होगा 5 सेकंड में रीस्टार्ट। अब 5 में इसलिए होगा बिकॉज 5 डालें, कोई अगर 0 डाल देगा तो तुरंत हो जाएगा, कोई आधा घंटा डालेगा तो आधे घंटे के बाद होगा। इवन कि ये आया ऑप्शन, किसी ने इसको क्लोज करके खुश हो लिया कि बंद हो गया, नहीं, फिर 5 सेकंड के बाद चलेगा। ये प्रोसेस क्या होगा, चलता ही रहेगा अगेन एंड अगेन। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, इसका सॉल्यूशन भी वही है, सेफ मोड। नाम ही रखा है सेफ, मतलब जो हर तरीके से क्या है, सेफ। तो सेफ मोड में जब हम विंडोज़ को ऑन करेंगे तो जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट होता है वो रन नहीं करता है। सेफ मोड में जब ऑन करेंगे तो स्टार्टअप स्क्रिप्ट जो है वो रन नहीं होगा, लोड ही नहीं होगा। तो बच गया ना बैड स्क्रिप्ट रन होने से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मशीन को सेफ मोड में बूट करो। विंडोज 7 है तो क्या दबाना है, F8 दबाना है। अगर विंडोज 10 के लिए तो अभी प्रोसेस बताया ही नहीं है, बताएंगे। पहले इसको फुल स्क्रीन में कर लो। आ गया। अब देखो इतना सारा मोड आ रहा है, सबका अपना अपना मीनिंग है, याद रख सकते हैं तो सुन लीजिए एक लाइन। सेफ मोड होता है तब जब आपका अकाउंट डिसेबल हो गया हो या स्टार्टअप स्क्रिप्ट को आप बाईपास करना चाहते हैं, अभी नहीं लोड करना चाहते हैं, तो आप सेफ मोड पे जाइए। सेफ मोड विथ नेटवर्किंग तब जाइए जब नेटवर्किंग से रिलेटेड, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड अगर कोई काम करना हो तो सेफ मोड विथ नेटवर्किंग पे जाएंगे। अब जैसे इसका यूज़ कब करेंगे, जैसे कोई डिवाइस है किसी दूसरे डिवाइस को पिंग नहीं कर पा रहा है, नेटवर्क का कोई सर्विस नहीं स्टार्ट हो पा रहा है, तो उससे रिलेटेड ट्रबल शूटिंग के लिए किस मोड में जाएंगे, सेफ मोड विथ नेटवर्किंग। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ कमांड से हमें ट्रबल शूट करना है तो हम क्या चूज कर सकते हैं, सेफ मोड विथ कमांड प्रॉम्प्ट। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि बूट ही नहीं कर पा रहा है मेरा मशीन, तो क्या चूज करेंगे, इनेबल बूट लॉगिन। कभी ऐसा होता है, हालांकि अब ये नहीं झेलना पड़ता है, जब CRT मॉनिटर आता था मोड का बड़ा वाला, देखे हैं, तो उसमें क्या होता था कि अगर कभी रेजोल्यूशन बहुत हाई कर देंगे तो हाँ आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाता था मॉनिटर वहाँ पे, कभी यहाँ गोल घूमता था ससुरा, कभी यहाँ कभी वहाँ, यही घूमता था, आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ दिख भी नहीं करता। क्या है भाई, तो रेजोल्यूशन उसके पहुँच से बहुत बाहर का आपने सेट कर दिया। तो उस केस में लोग बहुत बौखते थे, क्या करें, अब तो खराब हो गया पूरा कंप्यूटर में। कोई खराब नहीं था, क्या भाई, रेजोल्यूशन सिर्फ मैच नहीं कर रहा है इसलिए नहीं दिखा रहा है। यार अभी फिर कहीं खोए हुए हैं, बाद में बोलिएगा कि क्या बताए सर। हैं लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, जैसे ये मेरे साथ बहुत होता है। एक दो ऐसा इंसिडेंट है, मान लो कि कंप्यूटर चला रहे हैं, अब मन किया कि झुकना नहीं है तो नीचे पैर लात लगाए, लात लगा के बंद कर दी यूपीएस में। और कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि मान लो जब हम ताइक्वांडो के प्रैक्टिस में थे तो ज़्यादा वहाँ पे पैर से ही काम करना पड़ता है, हाथ से कम करना पड़ता है, ज़्यादा पैर चलता है। अब ऐसे भी ये मान लो काम कर रहे हैं, यहाँ यहीं पे रखा हुआ है यूपीएस, तो क्या करेंगे हम, पैरे लगाएंगे तो ना कौन जा रहा है झुकने। अब उससे क्या है कि अचानक बंद कर दिए, और ये हम बात कर रहे हैं XP के टाइम का,
1857 की बात नहीं है, 2004 ही की बात है। तो 2004-5 की अगर बात करें तो जैसे ढंग से बंद किया, अचानक बंद कर दिए, तो एक्सपी में क्या होता था, तुरंत विंडोज़ का जो बूटलोडर फाइल होता था उसका नाम था NTLDR। क्या होता था? न्यू टेक्नोलॉजी लोडर। तुरंत वो क्रैश कर जाता था, डिलीट हो जाता था। तो अगली बार जब ऑन कीजिए तो क्या करना पड़ेगा, OS फिर से इंस्टॉल कीजिए आप। अब एक्सपी को इंस्टॉल करने में कम से कम आधा घंटा 35 मिनट, और एक्सपी इंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा, उसमें सब ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए, मतलब 2-3 घंटे का काम बढ़ जाएगा। 1 मिनट झुकने में जो हम कंजूसी किए उसके लिए 2-3 घंटे का काम बढ़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम खुद बिगाड़े हैं तो हमको पता है कि हमने गलती क्या किया है। तो जिसको अगर ये पता हो कि हम गलती क्या किए हैं, उसके लिए सुधारना बड़ा आसान होता है। जब हम अगली बार पावर ऑन करेंगे अपने सिस्टम को, तो वहां F8 बटन को दबाएंगे और ये वाला मेनू खोल लेंगे। मेनू खोल करके क्या चूज कर लेंगे? लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन। होता क्या है, अब इसके पीछे कहानी सुनिए। जैसे ही मशीन को आप पावर ऑन करते हो, जब मशीन प्रॉपर तरीके से विंडोज आपका बूट करता है तो एक प्रोफाइल जनरेट करता है। क्या करता है? एक प्रोफाइल जनरेट करता है कि विंडोज फलाने टाइम पे, फलाने डेट पे इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ लोड हुआ है। इसको बोलते हैं क्या? प्रोफाइल। तो विंडोज एक प्रोफाइल जनरेट किया, और जब हमने क्या किया, अचानक बंद कर दिया, विंडोज का फाइल कोई क्रैश कर गया, तो अगली बार लोड करेगा तो प्रोफाइल जनरेट ही नहीं हो पाएगा। अब प्रोफाइल जब तक जनरेट नहीं हो पाएगा, आपको ये जो डिस्प्ले आ रहा है ना, वो नहीं दिखेगा। लॉगिन पैनल जो आता है वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ ट्रिक क्या खेलते थे कि इस ऑप्शन को चूज कर लो, मतलब अभी नहीं प्रोफाइल जनरेट करना है। जब हम पावर ऑन किया, कौन से प्रोफाइल को यूज करो? जो हाँ पिछला वाला। अब पिछला वाला तो ओके था ना, पूरा कहानी से समझ में आया? तो लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन तब यूज करो जब आपको ये रियलाइज हो जाए कि हमारा विंडोज पहले तो लास्ट टाइम तो अच्छा काम किया था, माइट भी इस बार हमने कुछ अपडेट किया है या कुछ वायरस अटैक हुआ है, कुछ भी जिसके कारण हो सकता है कि विंडोज हमारा क्रैश कर जाए या प्रॉपर काम ना करे। तो आप किसको चूज कर लो? लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रही बात? तो ये भी बड़ा काम का, हम इसको तो बहुत बार यूज कर, मतलब हमेशा, इसलिए हम रियल इंसिडेंट आप लोग के साथ शेयर किए। और ये जो है डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड, ये नॉर्मल यूज के लिए नहीं होता है, ये होता है सर्वर के लिए, सर्वर पे ट्रबल शूटिंग के लिए, सर्वर पे डेटा रिकवरी के लिए। मान लीजिए हमारा सर्वर है, इस पे जो एक्टिव डायरेक्टरी है डेटाबेस, अगर वो क्रैश कर गया या उसमें कोई इशू आया, मुझे उससे डेटा रिकवर करना है या ट्रबल शूट करना है, तो कौन से मोड में जाएंगे? डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पे जाएंगे। अब इसके बाद ये है डिबगिंग मोड। ये मोड होता है किसके लिए? डेवलपर्स के लिए। अगर मान लो कि उसने अपने कोड में कोई चेंजेस करना चाहा, तो कोड में चेंजेस करने के लिए किस मोड में जाना पड़ेगा? डिबगिंग मोड। और एक है कि मशीन बार बार अपने आप रीस्टार्ट हो जा रहा है, तो कौन सा मोड चूज करेंगे? डिसेबल ऑटोमेटिक रीस्टार्ट ऑन सिस्टम फेलियर। लेकिन ये तब नहीं काम करेगा जब हम कोई स्क्रिप्ट डाले हुए हैं, ये तब काम करेगा जब विंडोज के प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। फिर क्या है? डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि हमारा कोई ड्राइवर काम नहीं कर रहा है या किसी ड्राइवर के लोड होने की वजह से सिस्टम हमारा लैग कर रहा है, तो इसको ओवरकम करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट का। अगर लगता है कि सब कुछ सही है तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? तो सब कुछ तो सही अभी नहीं है, अभी बार बार मशीन रीस्टार्ट हो जा रहा है हमारा, तो किस मोड में जाएंगे? सेफ मोड में जाएंगे। तो सारे मोड का एक शॉर्ट इंट्रो हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग क्लाइंट साइड पे यूज़ करते हैं सेफ। अब आइए, अब देख लीजिए, इत्मीनान से देखिए, अभी हम कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं। क्या वो स्क्रिप्ट रन किया? नहीं। लेकिन इसका ये मतलब मत समझिए कि स्क्रिप्ट वो ख़त्म हो गया है, वहाँ से हटाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया।
वो लोड नहीं हुआ है, क्योंकि सेफ मोड में जो स्टार्टअप फोल्डर के अंदर कंटेंट होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो रन नहीं करता है, इसलिए काम नहीं किया। लेकिन इसका मतलब वो है नहीं, ये नहीं बिल्कुल समझना है, लेकिन वो अभी शांत है, अभी बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा। हाँ, फिर अगर नॉर्मल मोड में जैसे ही करेंगे फिर वो करके देख ले एक बार कि हटा लें, हटा लेते हैं। तो हटाने के लिए क्या लिखेंगे, वही शेल और स्टार्टअप, और यहाँ से इस भाई साहब को क्या कहेंगे, टाटा बाय बाय, गायब कर दिए इनको। अब यहाँ से आप मशीन को क्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है कि कचरा जो है रूम से निकल करके बालकनी में आ गया है। अगर वहाँ भी नहीं रखना है तो बाहर दो, क्योंकि ये काम का तो कुछ है नहीं। रिसाइकल बिन में कब रखते हैं, वैसे कंटेंट को रिसाइकल बिन में रखते हैं जब लगे कि इन फ्यूचर इसकी हमें ज़रूरत है। ये तो बिन बुलाए मेहमान था, हम तो यही ना मान के चल रहे हैं। तो इस बिन बुलाए मेहमान का भविष्य में क्या काम, तो सिर्फ डेली इसीलिए मार दिए। मतलब तभी आप इस तरीके से इसके साथ पेश आइए जब लगे कि इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। अब ना मान लो कि जिससे आपका काम है उससे आप बहुत अकड़ के नहीं ना बोलोगे, और जब लगे कि इससे कोई काम नहीं है तो बोल सकते हैं। हो गया रवि, देखो तो ये स्टार्ट हुआ मशीन इस बार नहीं, प्रॉब्लम तो हम लोग रिजॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर किसी पे क्रिएट करना हो तो भी कर सकते हैं, अगर पहले से है तो उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ें, लेकिन विंडोज़ 10 पे ऐसे काम नहीं होगा। F8 प्रेस करके वहाँ सेफ मोड नहीं खुलता है। वाह, कुछ लगता है कि बारिश हो रहा है। आप ही के पेन का निकला है क्या? ढूंढ लीजिए, नहीं तो बेकार हो जाएगा पेन। मिलेगा, देखिए मिला। उधर नहीं है, आया तो इधर ही है क्या? चलिए, यही काम हम लोग कहाँ करके देखते हैं, विंडोज़ 10 पे। यह 10 का मशीन है। 10 के मशीन पे हम क्या करते हैं, कि स्क्रिप्ट को रन करके छोड़ देते हैं। कर दें, पहले वही काम करते हैं स्क्रिप्ट वाला। देखते हैं क्या तरीका होगा। जैसे मैं न्यू पे गया, शॉर्टकट पे गया, और क्या लिखा है यहाँ पे, शट डाउन -R-T, और यहाँ मैं 0 सेकंड का टाइम डाल रहा हूँ और कोई समय नहीं देंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं PUBG। अब इस PUBG को हम किसके अंदर डाल दें, PUBG को हम डाल देते हैं shell:\startup में। इसको खींचे और यहाँ डाल दिए। कहाँ आ गया, इसके अंदर। अब जैसे ही मशीन रीस्टार्ट होगा क्या होगा, हाँ, जैसे बूट करेगा ख़त्म। अब होना क्या है, इस पे हम देखते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह कुछ है सेट करा हुआ, वो भी कर देते हैं कम से कम। इस पे तो करने देगा नहीं। क्यों नहीं करने देगा, बिकॉज यूज़र से लॉगिन हूँ मैं। मुझे किससे लॉगिन करना पड़ेगा पहले, CMD। रन एज एडमिन।
क्या लिखना होगा, नेट यूज़र, देख लेते हैं कितना यूज़र है, नेट यूज़र अमन, इस पर पासवर्ड लगा दिया जाए ABC, या चलो हाँ स्पेलिंग मिस्टेक था, अमन ABC@123, ABC@123, अमन पे पासवर्ड लगा दिया। अब पासवर्ड किस पे लगा देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर पे भी लगा दिया जाए, ABC@123, ABC@123। अब एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, हाँ इनएक्टिव रहता है, एक्टिव तो कोलोन क्या कर देंगे इसको, यस अकाउंट को एक्टिव भी कर दिए। चलिए इतना काम करने के बाद मशीन को क्या करते हैं हम, रीस्टार्ट। प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे किससे, अमन से, ध्यान से देखना, तो अमन से लॉगिन करने के साथ मशीन क्या होना चाहिए, रिबूट मोड में, हाँ रीस्टार्ट हो जाना चाहिए। स्टार्ट हो गया। अब सॉल्यूशन के ऊपर आया जाए तो यहाँ F8 प्रेस करोगे काम नहीं करेगा, विंडोज 10 में यह शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट डिसकंटिन्यू करती है। 7 तक में था कि F8 प्रेस करके आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 में तरीका बदल दिया। क्या तरीका है वही सीखना है अभी हम लोग को। देखो यहाँ लॉगिन मत करना, लॉगिन करने के साथ ही आपका कोड रन कर जाएगा। तो शिफ्ट के साथ पावर बटन पे क्लिक करना है, शिफ्ट दबाए रखना है और रीस्टार्ट पे क्लिक करना है, शिफ्ट को दबाए रखना है। अब आप शिफ्ट को रिलीज कर सकते हैं। इससे हुआ क्या, प्रोसेस समझ में आया। शिफ्ट, हाँ शिफ्ट दबाए हुए आपको किस पे क्लिक करना है, पावर बटन पे। तो वहां पे दो ऑप्शन आएगा, शट डाउन और रीस्टार्ट। तो शिफ्ट दबाए ही रखना है और रीस्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। ये कौन सा मोड एक्टिवेट कर देगा विंडोज 10 में या विंडोज 11 में, ट्रबल शूटिंग मोड। अभी कौन सा मोड एक्टिवेट कर दिया, ट्रबल शूटिंग मोड। यहाँ पे क्या आ रहा है, चूज ऑप्शन, यही तो चाहिए था अपने को। अब चूज ऑप्शन में हमें क्या करना है, तो ऑफकोर्स ट्रबल शूट पे जाना है मुझे, ट्रबल शूटिंग ही ना करनी है, तो बोलेंगे ट्रबल शूट करनी है। अब ट्रबल शूट में क्या करना है, रिसेट करना है। रिसेट जो कल बता रहे थे कि सब कुछ हटा दो, नया खाली वॉइस रख दो, तो रिसेट कर लेंगे। और अगर हमें रिसेट नहीं करना है बल्कि चॉइस चाहिए मुझे कि सेफ मोड में करना है कि क्या करना है, तो किस पे जाएंगे, एडवांस। अब यहाँ बहुत कुछ दिख रहा है। अगर कभी विंडोज़ हमारा क्रैश कर जाए तो रिपेयर करने के लिए भी यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है। कभी ऐसा होता है कि कोई विंडोज़ पे अपडेट जैसे इंस्टॉल हुआ उसके बाद बहुत स्लो काम करने लगता है ना। मोबाइल पे ही कोई नया अपडेट आता है, उसके बाद बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, अनइंस्टॉल अपडेट। अगर सिस्टम को बैक डेट पे रिस्टोर करना है तो क्या करेंगे, सिस्टम रिस्टोर। अगर स्टार्टअप के टाइम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यही तो अभी चाहिए हमको, क्या स्टार्टअप के टाइम पे कोई चेंजेस करने हैं, तो क्या है, चेंज विंडोज स्टार्टअप बिहेवियर, यही तो चाहिए था। अगर कमांड प्रॉम्प्ट आपको चाहिए तो ये ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए क्या चाहिए,
तो यहाँ क्लिक करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे वो सारा ऑप्शन आ रहा है जो विंडोज 7 में इफेक्ट करने पे आता था। और अब रीस्टार्ट पे क्लिक कीजिए, आपको प्रॉम्प्ट करेगा ये। अब इसमें कितने ऑप्शन आ रहे हैं? स्टार्टअप सेटिंग्स में इनेबल करना है डिबगिंग को, इनेबल बुट लॉगिंग को, इनेबल लो रेजोल्यूशन वीडियोस को, इनेबल सेफ मोड को। तो हमें क्या चाहिए अभी? हमें चाहिए सेफ मोड। सेफ मोड के लिए क्या शॉर्टकट है? कौन सा नंबर है? 4 है ना। तो बस आपको 4 प्रेस कर देना है, आपका विंडोज किस मोड में होगा? सेफ मोड में आ जाएगा। तो ये विंडोज 10 में थोड़ा अलग हैक है, अलग तरीके से करना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ लॉगिन भी कर जाऊं अमन से, तो भी मशीन रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सेफ मोड में खोला है इसे। कौन से मोड में है अभी? चारों कॉर्नर पे दिख भी रहा होगा सेफ मोड कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब आपको लगेगा कि तो सेफ मोड में जब सब प्रॉब्लम में ठीक हो जा रहा है तो काम इजी मोडवा में ना कर लें? ये भी दिमाग में एक सवाल आ सकता है ना। तो इसका जवाब सुन लीजिए। सेफ मोड में कोई ड्राइवर लोड नहीं होता है, तो सिनेमा नहीं देख पाइएगा, गानों नहीं सुन पाइएगा। सेफ मोड में बहुत सारा सर्विस लोड नहीं होता है। तो अगर कोई सर्विस लोड नहीं हो रहा है, ड्राइवर लोड नहीं हो रहा है, तो हम करेंगे क्या? तो उस केस में हमें सेफ मोड में सिर्फ ट्रबल शूटिंग के लिए दिया गया है, नॉर्मल वर्किंग के लिए नहीं दिया गया है। नॉर्मल वर्किंग के लिए नॉर्मल मोड ही है। अगर यहाँ पे आप आइए ना सेफ मोड में, आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। नेटवर्क से रिलेटेड कोई काम ही न कर पाइएगा, क्योंकि लैंड कार्ड दिखाइए नहीं देगा आपको। नहीं, हमें लगा कि दिमाग में एक बात आ सकती है कि सेफ मोड में जब सब बीमारियाँ ठीक हो जाता है, जैसे है ना कि मान लो कोई आदमी कितना भी भ्रष्ट है, किसी पार्टी में जैसे ही मिल गया उसका सारा करप्शन खत्म, तो काहे नहीं वहीं पे चले जाए? तो बोलेंगे नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि सेफ मोड में बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं, सर्विसेज हैं, वो लोड ही नहीं होते हैं, तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम ट्रबल शूटिंग के लिए तो सेफ मोड को यूज़ करेंगे, सही है। लेकिन अब जैसे कोई बोलेगा, बड़ा प्यार से जाता है हिल स्टेशन घूमने के लिए, लेकिन किसी को पता है कि तुमको ज़िंदगी भर यहीं रहना है, जो मैदानी इलाका का रहने वाला है उसका पसीना छूट जाएगा। मतलब 1 सप्ताह तक तो मज़े में, 1 महीने तक भी ठीक ठाक है, जैसे उससे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ लाइफ स्टाइल बहुत कठिन है। तो वही बात है कि सेफ मोड ट्रबल शूटिंग तक ही सही है, नॉर्मल यूज़ के लिए सही बिल्कुल नहीं। अब चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे? सेल स्टार्टर। और यहाँ से किसे हटा दिया जाए? शिफ्ट के साथ डेल कर दो, इसे हट जाएगा ये। अब हम नॉर्मल रीस्टार्ट करके देख लें, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। शट डाउन, माई डाउन का स्पेलिंग इतना तो समझ रहे हैं ना आप लोग कि हार्डवेयर में मुख्य रूप से हमें सीखना क्या होता है? बीमारी का इलाज करना, यही ना। क्योंकि हमारे पास अगर किसी का सिस्टम पूरा बढ़िया काम कर रहा है तो कोई एकदम चंगा है तो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा भाई? डॉक्टर के पास जा रहा है मतलब वो बीमार है। तो हार्डवेयर इंजीनियर के पास तभी कोई सिस्टम आएगा जब उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम बायोस से रिलेटेड। तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो गया।
अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि सारे अकाउंट को मैं क्या कर दूं, सारे अकाउंट को, ये विंडोज 7 पे ऑलरेडी हम दिखाए थे ट्रिक, लेकिन विंडोज 10 पे नहीं देखे अभी। खुल जा भाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद क्या स्लैश एक्टिव कोलोन क्या देंगे यहाँ पे, कोलोन नो। और किसके अकाउंट को कर दें फिर, अमन ना, अमन स्लैश एक्टिव कोलोन क्या कर देंगे, एग्जिट। अब अगर हम क्या करते हैं, इवन लॉग ऑफ कर जाते हैं, काहे का शट डाउन, लॉग ऑफ भी करके देख लेते हैं। अच्छा नहीं काम करेगा, कोई नहीं, शट डाउन -R-T बिल्कुल काम करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डाल रहे हैं, अब पासवर्ड डाल करके एंटर कर रहे हैं तो क्या मैसेज आ रहा है, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, प्लीज सी योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या बताए थे, शिफ्ट के साथ पावर बटन पे जाने का, रीस्टार्ट पे जाने का, और सारा ट्रबल शूटिंग विंडोज 10 में ओएस रिलेटेड यहीं से करा जाता है। पासवर्ड चेंजिंग के लिए ओएस के को सीएमडी में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं यहाँ से नहीं होगा। काहे, क्योंकि ये जो CMD खुल रहा है वो डायरेक्ट तुम्हारा विंडोज़ का इस पे रख करके उसको बदल नहीं सकते। हमेशा याद रखो कि जिस डाल पे बैठे हो, जैसे हम इस कुर्सी पे बैठे हैं, इसको आराम से कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं क्या, नहीं। तो कहने का मतलब जिस डाल पे बैठे हुए उसको नहीं काटेंगे, इसलिए हम किसी रिमूवेबल मीडिया से पहले बूट करेंगे तब CMD को रीनेम करेंगे। अब इसमें कहाँ चलना था अपने को, ट्रबल शूटिंग पे ना, इसमें कहाँ चलना था, एडवांस ऑप्शन, इसमें कहाँ चलना था, स्टार्टअप बिहेवियर, फिर क्या करना था, रीस्टार्ट। यहाँ चार कुणाल आज कहाँ रह गया, एडमिन से ही कर जाऊं। किस मोड में अभी लॉगिन करेगा, गेस करो तो, सेफ मोड, बिकॉज सेफ मोड ही चूज किया हूँ। और एक बार सेफ मोड में आ गए उसके बाद CMD खोल करके इसको चेंज तो कर ही सकते हैं। क्या लिखना है यहाँ पे, CMD, और उसके बाद क्या लिखना है, नेट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद स्लैश, और उसके बाद क्या है, एक्टिव कोलोन क्या कर देंगे इसको, यस। उसी तरीके से फिर क्या लिखेंगे, नेट यूज़र। चलो इसको हम लोग ग्राफिकल मोड में
इनेबल करके दिखाएं। तो इसके लिए भी एक कमांड लिख सकते हो lusrmgr.msc। हालांकि ये कमांड सिर्फ प्रो में काम करेगा, होम बेसिक में काम नहीं करेगा, चाहे विंडोज 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो। lusrmgr.msc अब इस पे काम करेगा ये? नहीं करेगा। क्यों भाई? लो आ गया समस्या। The snapping may not be used in this edition of Windows 10। यही होम बेसिक होगा गरीब वाला। अब देख लेते हैं क्या करके, इन्वर्ट करके देखता हूँ मैं। क्या है? होम बेसिक है? कहीं दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है होम। तो एक बात यहाँ और अच्छा सीखने को मिलता है, पता है क्या? क्या सीखने को मिला बोलिए? कौन वाला रास्ता हुआ बढ़िया रहता है? ग्राफिकल वाला कि कमांड वाला? कमांड वाला तो हमेशा काम करेगा, सारे एडिशन पे काम करेगा। ग्राफिकल वाला देखिए यहाँ पे धोखा दे दिया, लेकिन कमांड वाला। इसलिए रास्ता वो जो बरसातों में खुला हो, गर्मियों में खुला हो और ठंडों में खुला हो, वो नहीं कि गर्मी में खुल जाए बरसात में बंद हो जाए। क्या लिखना है? नेट यूजर कौन सा? अमन ना? और क्या? एक्टिव कोलोन यस। अब उसके बाद शट डाउन -R-T। क्या रवि जी समझ में आया? तो क्या सीखे अभी मूल रूप से? आप मेन टॉपिक क्या सीखा अभी? अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल, प्लीज सी योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अगर अकाउंट डिसेबल हो जाए तो इसका क्या सॉल्यूशन है? और फिर हमने एक्स्ट्रा क्या एक टॉपिक कवर किया पता है? OS बूटअप मोड। क्या हमने कवर किया? OS बूटअप मोड। ये वाला काम तो कर लीजिएगा। अगर पासवर्ड भूले हुए हैं तो करवाए भी आप लोगों को, कर लिए है ना? अब हाँ आइए, नहीं 5 मिनट का बात है, अभी बतिया लेते हैं और करके दिखा भी देते हैं कि अगर सिस्टम आपका स्लो हो तो इसको कैसे फास्ट करेंगे। यही बात ना? अगर आपका OS स्लो हो गया है और आपको फास्ट करना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। नंबर 1, सबसे पहले अपने टेम्प फाइल को हटाइए। क्या हटाइए? सबसे पहले टेम्प फाइल को हटाइए। टेम्प फाइल खोलिएगा कैसे? क्या लिखिएगा यहाँ पर? %temp%। अगर आप फास्ट करना चाहते हैं अपने विंडो को, या सिस्टम आपका काम करते करते बहुत स्लो हो गया है, तो पहला कमांड क्या चलाइए, और इसके बाद यहाँ किसी एक पे क्लिक करके Ctrl+A कीजिए और शिफ्ट के साथ डेल मारिएगा। फिर मत पूछिए कि शिफ्ट डेल की नॉर्मल डेल, शिफ्ट डेल, क्योंकि ये सब क्या है? हाँ, ये सब दुश्मन है, इसको टिकने नहीं देना है, हमेशा के लिए खत्म। इसलिए नहीं होता है कि जो फाइल यूज में आ रहा है वो डिलीट नहीं होगा। वही ना भी गुलशन को समझा रहे थे, जिस डाल पे बैठे हुए उसको काट नहीं सकते। अब मान लो जिस कुर्सी है वो बैठा लो, बोलेंगे किसी को उठाओ, उठा पाओगे? नहीं। अब बोलेंगे इसको उठाना है, जिसको नहीं बैठे हुए तो उठा पा लेंगे। अब आ रहे हैं दूसरा कमांड, वही चलाएंगे। पहला कमांड ये चला है, दूसरा हम लोग क्या चलाएंगे? प्री फेच। अब ये प्री फेच क्यों चलाते हैं जानते हो? कि जब कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो एप्लीकेशन का अपना डेटा होता है, एप्लीकेशन बहुत सारा बैकएंड में चलते रहता है, इसको फास्ट करना है तो प्री फेच करो। ये जितने भी एप्लीकेशन यूज़ किए उस एप्लीकेशन को यूज़ करने से जितने भी लॉग फाइल बनाए उन सबको ये क्लियर करेगा। Ctrl+A, शिफ्ट के साथ डिलीट। यहाँ भी कुछ डिलीट नहीं होगा तो चिंता नहीं करना, लेकिन मोस्टली सारा फाइल डिलीट हो जाएगा। 2 स्टेप हो गया।
तीसरा स्टेप जो लेना है वो लेना है कि आपके पास जितना भी डेटा फालतू का पड़ा हुआ है उसको हटाओ। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा क्या, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्टकट तो मैं भूल रहा हूँ। चलो विंडोज़ ई पे आते हैं। प्रॉपर्टीज में आ जाए उसको, रन पे आ जाओ, sysdm.cpl पे आ जाओ। नेक्स्ट जो काम करना है आपको, वो जो करना होगा वो क्या करेंगे हम लोग, ये जो परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन है, ये परफॉर्मेंस ऑप्शन है, इस परफॉर्मेंस ऑप्शन पे आना है। और जो हमने प्रोफाइल वाली बात करी थी ना, वो यहाँ से देख सकते हो। और जब सर्वर पढ़ाएंगे तो प्रोफाइल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहाँ भी इसको बहुत डीपली पढ़ना होता है। 3 तरह का यूज़र प्रोफाइल होता है, लोकल यूज़र प्रोफाइल होता है, रोमिंग यूज़र प्रोफाइल होता है, और मैंडेटरी यूज़र प्रोफाइल होता है। तो अभी सबका क्या दिख रहा है, लोकल यूज़र प्रोफाइल। अगर ये प्रोफाइल डिलीट कर देंगे तो यूज़र लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल हम क्या करना चाह रहे हैं, फास्ट ना, तो फास्ट करने के लिए परफॉर्मेंस में आना है, और परफॉर्मेंस में फिर कहाँ आना है, एडवांस पे आना है। कहाँ आना है, और इसमें कहाँ आना है, ये जो वर्चुअल मेमोरी है ना, इसको बढ़ा देना है। वर्चुअल मेमोरी को क्या करना है, बढ़ा देना है। अगर वर्चुअल मेमोरी बढ़ा दोगे, बढ़ाने के लिए इसको अनचेक करना पड़ेगा और यहाँ जा कर के कस्टम साइज डालना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा डालोगे उसके हिसाब से आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये काम ये भी करना। ये हो गया तीसरा, ट्रिक नंबर 3। अब ट्रिक नंबर 4 के ऊपर आते हैं। ट्रिक नंबर 4 जो आपको करना है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम ये करना है आपको कि रैम में क्या होता है कि जब कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे होते हो और वो एप्लीकेशन बंद भी कर दिए फिर भी वो ससुरा मेमोरी रिलीज़ नहीं किया है, तो मान लो कि अभी कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहा है फिर भी मेमोरी मतलब रैम का यूजेस ज़्यादा दिखा रहा है, तो क्या करेंगे, इसको क्लीन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो रैम को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन आता है माइक्रोसॉफ्ट का, कोई थर्ड पार्टी नहीं है इसलिए टेंशन नहीं लेना। एक छोटा सा एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है रैम मैप। क्या नाम है, रैम मैप। इसका तो एकदम यूज़ करना ही करना चाहिए, क्योंकि रैम मैप का यूज़ करके आप अपने रैम को क्लियर करते रहोगे। तो रैम मैप को आप क्या कर लो, यहाँ से डाउनलोड कर लो। बहुत छोटू सा सॉफ्टवेयर है लेकिन है बड़ा काम का। अब ये काम का है कि मान लो हमने 10 गो एप्लीकेशन खोला। एप्लीकेशन तो हम लोग हर बार अलग अलग खोलते रहते हैं, तो 10 एप्लीकेशन हमने खोला और उसमें से 4 ऐसे फालतू एप्लीकेशन थे जो बंद तो हो गया लेकिन मेमोरी और उसने रिलीज़ नहीं किया। अपना होता है कोई स्कूटर हो गया स्टेशन पे तो भी अपना गमछा रुमाल छोड़ ही दिया है, मतलब सामने वाले को लगा कि अभी भी क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो ये नहीं होना चाहिए। जब वो चला गया तो उसको क्या कर देना है, रिलीज़ कर दो। लेकिन वो रिलीज़ नहीं करता है तो रिलीज़ फोर्सफुली करवाना पड़ेगा। नहीं, हो गया? नहीं, अभी हो रहा है।
देखो तो कहीं इंस्टॉल हुआ है। हम्म, जाओ कल बताएंगे। अब 1-2 मिनट रुक के बस देख लोगे। एक और तरीका होता है, अभी 2-3 और स्टेप्स है, बताएंगे तो 5-10 मिनट और लग जाएगा, लेकिन इतना स्टेप याद रखना अगर फास्ट करना है तो। बाकी के भी स्टेप्स हैं, कल आगे कंप्लीट करेंगे। you